Online students, check your audio and video. ठीक ना, सबसे पहले हम लोग देखेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 11 में जो भी डाउट्स है, एंड देन वी विल रीड फ्रॉम पॉइंट नंबर 42. ठीक है, 11 में क्या डाउट्स है, यू कैन टेल. इफ यू हैव डन द होमवर्क यू कैन टेल. बोलो फटाफट बोलो. एक बार मैं लिख लेता हूँ. पहला अप्रैल 3013. ठीक है, और कौन कौन होमवर्क नहीं किया है? प्राउडली रेज योर हैंड्स. गर्ल्स, ठीक है. बाकी लोग, चेष्टा कंप्लीटेड होमवर्क. वंशिका तुमने अभी नहीं पढ़े हो. ठीक है, कंप्लीटेड कंप्लीटेड. उधर श्रद्धा कंप्लीटेड. बॉयज में मोक्ष तुम नहीं पढ़े हो. बड़ा बोलने से 3-4 बिट बचा है. हुआ है होमवर्क? छाप दिए? नहीं छापे हो तो ठीक है. कंप्लीटेड. कृष्णा एब्सेंट हो तो अनीश. ठीक. विनीत हो चुका. ठीक है. ऑनलाइन स्टूडेंट्स चेक योर ऑडियो है. आश्वी, श्रद्धा, ओके. अगर 11 में कोई भी डाउट है, इलस्ट्रेशन 11 में, यू कैन टेल. ठीक है, जो पूछ रहे हैं इन लोग अभी अप्रैल 5 पूछे हैं, 13 पूछे हैं, 25 पूछे हैं. इतना मैं बता देता हूँ. इसके अलावा और कुछ डाउट नहीं है? बाकी इजी है क्या ये वाला? ठीक है. पहली बात तो जो डाउट होता है वो याद नहीं रखना होता है, उसको मार्क करना होता है बुक में, तो वो याद रहेगा कि डाउट है बोल के. वरना तो पता ही नहीं रहेगा ना डाउट है बोल के. देखो अप्रैल 5 पहला. अप्रैल 5 कौन सा, पहला कि दूसरा? दूसरा ना. पेड अमाउंट टू प्रभात इलेक्ट्रिक कंपनी ऑन अकाउंट. ठीक है, ऑन अकाउंट का मतलब याद है मैं बताया था कि एक बार उतना पैसा दिए हैं, है ना, बाकी पैसा बाद में देना पड़ेगा. तो प्रभात कंपनी से कुछ खरीदे होंगे, ऊपर देखो तो अप्रैल 2 में खरीदे थे, परचेज किए थे, है ना. तो प्रभात कंपनी अप्रैल 2 भी देखना पड़ेगा उसके लिए. ठीक है, तो पहले हम अप्रैल 2 एक बार देखते हैं, देन वी विल सी अप्रैल 5. ठीक है, अप्रैल 2 एक बार देखते हैं. परचेज गुड्स ऑफ 2 लाख लेस ट्रेड डिस्काउंट 10% फ्रॉम प्रभात कंपनी. तो 2 लाख का सामान खरीदे, 10% ट्रेड डिस्काउंट, तो कितना में खरीदे? 180. ऑन द टर्म्स दैट पेमेंट रिसीव्ड विद इन 10 days, कैश डिस्काउंट विल बी अलाउड एट द रेट ऑफ 5%. तो अगर 10 दिन के अंदर पैसा दे दिए हम, तो डिस्काउंट मिल जाएगा कितना? 5% का. ठीक है, और पेमेंट रिसीव विद इन नेक्स्ट 20 days 2% मिलेगा. 10 दिन के अंदर पैसा दोगे तो 5% डिस्काउंट है. 10 दिन के बाद दोगे, 20 दिन से पहले दोगे तो 2% डिस्काउंट होगा. ठीक है, तो ये तो एंट्री हो जाएगा. परचेज अकाउंट डेबिटेड टू प्रभात एंड कंपनी 180 180, ये तो हो गया होगा. ठीक है, अब अप्रैल 5 को हम पैसा दे रहे हैं, कितना दिन बाद दे रहे हैं? 3 ही दिन बाद दे रहे हैं. अप्रैल 2 को सामान खरीदे, 3 दिन बाद पैसा दे रहे हैं, तो डिस्काउंट एलिजिबिलिटी आएगा. कितना परसेंट का डिस्काउंट मिलेगा? 5%. ठीक है, तो यहाँ पे हम 40,000 दे रहे हैं शायद, या 1 लाख दे रहे हैं. 1 लाख, 40,000 उसके ऊपर वाला अमाउंट है ना, तो 1 लाख रुपए हम दे रहे हैं. तो ये जो 1 लाख दे रहे हैं, इसमें अपने को 5% का कैश डिस्काउंट दे रहे हैं. तो कितना रुपया देना पड़ेगा अपने को? 95,000 देना पड़ेगा. हो जाएगा आई थिंक. अब 95,000 देना है. ठीक है, तो यहाँ 5% का डिस्काउंट होगा. क्वेश्चन में नहीं बोला है 5%, अप्रैल 5 में नहीं बोला है 5% डिस्काउंट है बोल के, तो अप्रैल 2 में बोल रखा है कि 5% डिस्काउंट है. क्लियर हो जाएगा अब आराम से. अमाउंट में डाउट होगा आई थिंक, बाकी तो हो जाना चाहिए. पैसा दिए, एंट्री कर लेना. नेक्स्ट अप्रैल 13. ठीक है, 13. ये कौन सा डाउट है? रिसिप्ट चेक वाला ना, फ्रॉम करण. पेड प्रभात वाला डाउट है. ठीक है, पेड बैलेंस अमाउंट टू प्रभात इलेक्ट्रिक कंपनी, ये वाला डाउट है. ऊपर वाला हो गया फिर. ठीक है, तो प्रभात इलेक्ट्रिक कंपनी को हम बैलेंस पैसा दे दिए, तो ये प्रभात इलेक्ट्रिक से 180 का सामान खरीदे थे अप्रैल 2 को. अप्रैल 5 को 1 लाख रुपए दिए थे, तो और कितना बाकी था? 80,000 देना बाकी था, वो हम दे दिए अप्रैल 13 को.
तो 2 तारीख को सामान खरीद के 13 को पैसा दिए, 11 दिन बाद पैसा दिए, तो डिस्काउंट 2% हो जाएगा इस बार। ठीक है, तो जो इस बार 2% डिस्काउंट मिलेगा, तो 80,000 रुपया में 2% डिस्काउंट, 1600 का डिस्काउंट आ जाएगा, पे करना पड़ेगा 78,400। समझ में आइए? ठीक है, तो वही सेम क्वेश्चन का डाउट चल रहा है, मतलब प्रभात का ही सारा डाउट है ना। तो प्रभात इलेक्ट्रिक कंपनी से 180 का सामान खरीदे अप्रैल 2 को, 3 दिन के अंदर पैसा दिए 1 लाख, तो उसमें 5% डिस्काउंट, बाकी 80,000 थोड़ा दिन बाद दिए, मतलब 10 दिन के बाद दिए, तो उसमें 2% डिस्काउंट। ठीक है, तो सारा वही प्रभात इलेक्ट्रिक कंपनी वाला ही डाउट था अभी तक। ठीक है, नेक्स्ट अप्रैल 25, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड फॉर इंश्योरिंग द गुड्स। ये तो मैं डायरेक्ट क्वेश्चन है, हम लिख सकते हैं इंश्योरेंस प्रीमियम हमारे लिए एक्सपेंस है, डेबिट होगा, और पैसा दिए इंश्योरेंस कराने के लिए, तो कैश कम होगा, एंट्री होगा इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। ठीक है, किसका डाउट था ये? तो पूछा था ना, एक ही नहीं पूछे थे, पूछे थे तुम, इंश्योरेंस प्रीमियम टू कैश। क्लियर है ये? ठीक है, देखो इसमें क्या होता है, अगर कोई भी चीज जैसे ना कैश या बैंक, अगर देखो कैश बोला है तो कैश है, क्लियर है वो तो, चेक बोला है तो बैंक है। ठीक है, कभी अगर कुछ गिवन नहीं है तो हम उसको जनरली मानते हैं कि कैश में होगा। ठीक है, बट इंश्योरेंस प्रीमियम अगर मैं बोलूं, तो इंश्योरेंस प्रीमियम का पैसा जनरली लोग बैंक अकाउंट से चेक वेक करके पेमेंट करते हैं, इसलिए वो टू बैंक लिख दिया है वहां पे। अगर हम एग्जाम में टू कैश भी लिख रहे हैं तो वो भी सही है, क्योंकि क्वेश्चन में नहीं बताया था कैश या बैंक, तो हम वो कैश मान के चल रहे हैं। क्लियर है? तो इफ वी राइट बैंक ऑल्सो इट इज ओके, वी आर राइटिंग कैश ओके, इट इज ओके, राइट? क्लियर है ये? आगे बढ़ेंगे, दिस इज अप टू इलस्ट्रेशन नंबर 11। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे आगे, सो दैट आगे का क्वेश्चंस फिर होमवर्क मिल पाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट नंबर 42 हेडिंग किए थे, गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, थेफ्ट या एक्सीडेंट। गुड्स डिस्ट्रॉय हो गया, या तो आग लग गया, या तो चोरी हो गया, या तो कोई एक्सीडेंट में डिस्ट्रॉय हो गया, तो हम लोग उसका क्या एंट्री करेंगे। ठीक है, देखना, तो सबसे पहले हम रिकॉर्ड करेंगे गुड्स जो डिस्ट्रॉय हुआ उसको, तो लॉस है हमारे लिए, आग लगना, चोरी होना, थेफ्ट होना लॉस है, लॉस है तो क्या होगा, डेबिट होगा, एक्सपेंस या लॉस बढ़ेगा डेबिट, और गुड्स कम हो रहा है, गुड्स कम हो रहा है तो हम परचेज कम कर रहे थे, बहुत बार इसे हम एंट्री लिख चुके हैं, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे तीनों में क्या किए थे, परचेज कम किए थे, उसी से रिलेटेड है, तो परचेज कम होगा। ठीक है, तो पहला इसके अंदर बिट ए करना, 42 का ए, फॉर रिकॉर्डिंग लॉस ऑफ गुड्स, लॉस ऑफ गुड्स को रिकॉर्ड करेंगे तो क्या एंट्री होगा, फॉर रिकॉर्डिंग लॉस ऑफ गुड्स एंट्री, जो हुआ होगा वो नाम लिखेंगे, लॉस ऑफ गुड्स बाय फायर, थेफ्ट या एक्सीडेंट, अकाउंट डेबिटेड टू परचेज अकाउंट। सबको समझ में आ गया? लॉस ऑफ गुड्स बाय फायर अकाउंट डेबिटेड टू परचेज अकाउंट। ठीक है, इतना क्लियर है? अगर हमारा गुड्स का इंश्योरेंस नहीं करा रखे हैं हम, तो बस ये एक ही एंट्री होगा, लॉस ऑफ गुड्स बाय फायर टू परचेज। ठीक है, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि ये जो गुड्स है हम इसका इंश्योरेंस करा रखें, मतलब इंश्योरेंस कंपनी हमको पैसा देगा, है ना, हम अपना गुड्स का इंश्योरेंस करा रखे थे कि आग लगेगा, तो हम इंश्योरेंस करा लिए थे, तो अब आग लग गया, गुड्स डिस्ट्रॉय हो गया, तो इसमें क्या होगा, इंश्योरेंस कंपनी हमको पैसा देगा।
तो सेकेंड एंट्री होगा इंश्योरेंस कंपनी से हम पैसा मांगेंगे, उसका एंट्री। ठीक है, एंट्री नंबर 2। फॉर क्लेम लॉज्ड, इंश्योरेंस कंपनी से पैसा मांगने का एंट्री। ठीक है, मैं एग्जांपल के तौर पे नंबर्स में ला रहा हूँ इसको। तो सपोज 10,000 का गुड्स डिस्ट्रॉय हुआ, तो एंट्री हो गया लॉस ऑफ गुड्स बाय फायर या थेफ्ट या एक्सीडेंट, जो भी क्वेश्चन में बोला होगा, अकाउंट डेबिटेड टू परचेज। ठीक है, अब ये 10,000 रुपया मैं किससे मांगूंगा? इंश्योरेंस कंपनी से मांगूंगा, क्योंकि मैं इंश्योरेंस करा रखा हूँ गुड्स का, तो मैं इंश्योरेंस कंपनी से पैसा मांगूंगा। तो इंश्योरेंस कंपनी मुझे पैसा देगा 10,000। तो इंश्योरेंस कंपनी मेरे लिए एसेट है, एसेट है ना, पैसा मिलेगा इंश्योरेंस कंपनी से, तो इंश्योरेंस कंपनी मेरे लिए एसेट है, एसेट बढ़ेगा, डेबिट। अब डायरेक्टली लिख रहा हूँ, अब तो लास्ट लास्ट आ गया, अब तो समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, इंश्योरेंस कंपनी एसेट है, बढ़ेगा, डेबिट। क्लियर है? अगर इंश्योरेंस कंपनी पैसा दे दिया तो क्या लॉस हुआ मेरा? लॉस तो हुआ ही नहीं। 10,000 का गुड्स जला था, इंश्योरेंस कंपनी से 10,000 देगा, तो मेरा नुकसान कहाँ हुआ? नहीं हुआ नुकसान तो, राइट। तो ये जो नुकसान मैं लिखा हूं, ये नुकसान तो एक्चुअल में हो ही नहीं रहा है, तो ये नुकसान को कम कर दूंगा। तो नुकसान वापस से कम करेंगे, एक्सपेंस को कम करेंगे, तो एक्सपेंस क्या हो जाएगा? क्रेडिट होगा, राइट। लॉस ऑफ गुड्स बाय फायर, थेफ्ट या एक्सीडेंट। देखो पहले इतना समझ में आया कि नहीं? ठीक है, इंश्योरेंस कंपनी से मैं पैसा मांग रहा हूं 10,000। ठीक है, तो इंश्योरेंस कंपनी से पैसा मिलेगा 10,000, एसेट है, बढ़ेगा, डेबिट। और ये लॉस जो मैं रिकॉर्ड किया था, अगर इंश्योरेंस कंपनी ने पैसा दे दिया तो लॉस तो हुआ ही नहीं, लॉस को मैं बढ़ा दिया था, लॉस को रिटर्न कम कर दूंगा, तो लॉस या एक्सपेंस को कम करेंगे तो वो हो जाएगा क्रेडिट। क्लियर है? थर्ड एंट्री, फॉर क्लेम रिसीव्ड, इंश्योरेंस कंपनी पैसा देगा, पैसा दिया नहीं था ना अभी तक, तो देगा, दिया थोड़ी था अभी तक, देगा बोले थे हम, फ्यूचर में देगा। ठीक है, अभी पैसा दे रहा है, पैसा देने से क्या एंट्री होगा? ठीक है, तो लिखना नहीं, एक बार देखना यहाँ पे। ठीक है, तो इंश्योरेंस कंपनी जब पैसा देगा तो बैंक अकाउंट डेबिटेड, लिखना नहीं। ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू इंश्योरेंस कंपनी, बैंक बढ़ेगा, पैसा आया, बैंक बढ़ेगा, एसेट है, डेबिट। इंश्योरेंस कंपनी से पैसा मिलने वाला था, एसेट था, मिल गया, तो एसेट कम हो गया, एसेट कम हो गया तो इंश्योरेंस कंपनी क्रेडिट। जैसे डेटर से पैसा मिलने वाला था तो डेटर डेबिट होता हुए रहता है, जब डेटर पैसा दे देगा, कैश टू डेटर, डेटर कम हो जाएगा। ठीक है, अभी लिखना नहीं है, 2 मिनट। तो इंश्योरेंस कंपनी अगर पूरा पैसा दे दिया तो एंट्री हो जाएगा बैंक टू इंश्योरेंस कंपनी। ठीक है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि इंश्योरेंस कंपनी हमको पूरा पैसा ना भी दे, हमारा सिर्फ 8,000 का क्लेम पास हुआ, 10,000 का नुकसान हुआ था, कंपनी लेकिन 8,000 देने के लिए एग्री हुआ है। ठीक है, अगर ऐसा है तो फिर बैंक में तो 8,000 आएगा, बैंक में तो 8,000 आएगा, मतलब 2,000 का नुकसान हुआ हमारा, फिर तो 2,000 का नुकसान हुआ, तो हम वापस से लिखेंगे 2,000 का नुकसान, लॉस ऑफ गुड्स बाय फायर, थेफ्ट या एक्सीडेंट, 2,000। समझ में आ रहा है? तो अगर पूरा पैसा दे दिया कंपनी तो एंट्री होगा बैंक टू इंश्योरेंस कंपनी, लॉस आएगा ही नहीं। ठीक है,
लेकिन अगर पूरा पैसा नहीं दिया, कुछ पैसा दिया और कुछ पैसा नहीं दिया, तो जो पैसा दिया वो बैंक में आएगा और जो पैसा नहीं दिया वो लॉस में आएगा। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे एंट्री थोड़ा देखना पड़ेगा ध्यान से, कितना पैसा दिया उसके हिसाब से। अगर पूरा पैसा दे दिया तो एंट्री होगा बैंक टू इंश्योरेंस कंपनी 10,000 10,000। ठीक है, अगर पूरा पैसा नहीं दिया, कुछ पैसा नहीं दे पाया या नहीं दिया इंश्योरेंस कंपनी, 10,000 में से 8,000 दिया, तो फिर एंट्री होगा बैंक अकाउंट डेबिट 8,000, लॉस ऑफ गुड्स बाय फायर थेफ्ट एक्सीडेंट 2,000, टू इंश्योरेंस कंपनी 10,000। समझ में आ रहा है ये? तो ये डिपेंड करता है क्वेश्चन के ऊपर, कितना क्लेम रिसीव हुआ है वो क्वेश्चन में गिवन मिल जाएगा हमको। क्लियर है? तो लिखेंगे एंट्री को। ठीक है, यहाँ पे मैं अमाउंट लिखा देता हूं। यहाँ है क्लेम, कौन सा अमाउंट आएगा बैंक के सामने? क्लेम रिसीव्ड आएगा, जो पैसा मिला वो आएगा। ठीक है, लॉस के सामने कौन सा अमाउंट आएगा? क्लेम नॉट रिसीव्ड आएगा। और इंश्योरेंस कंपनी के सामने कौन सा अमाउंट आएगा? टोटल, टोटल क्लेम जितना मांगे थे हम। ये अमाउंट कॉलम में भी क्या आएगा लिख लेना ध्यान से, बिकॉज ये डाउट आएगा बाद में। क्लियर है इतना? दिस इज लॉस ऑफ गुड्स बाय फायर थेफ्ट या एक्सीडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, ऑनलाइन स्टूडेंट्स क्लियर है इतना? ठीक है, देखेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 12। अभी खाली हमारा फिक्स्ड एसेट से रिलेटेड एंट्री बचा है बस, बाकी कंप्लीटेड है। लेना 12, हर बेंच में एक बुक है मिनिमम, एक एक बैच में है, एक तो है ना कम से कम, इधर इधर उधर सब तरफ है। ठीक है, सी इलस्ट्रेशन 11 तक तो होमवर्क था ही, पेज नंबर 8.34। ठीक है, स्टार्ट करें। टेबल बना लेंगे, टेबल क्वेश्चन देख के बना लेना, 1 2 3 4 5, पांचवा बिट 5 बिट है और ये 4 नंबर बिट में 2-3 तो एंट्री होगा लग रहा है, इंश्योरेंस वाला है, तो बना लेंगे 7-8 एंट्री के हिसाब से बना लो फॉर्मेट। अच्छे से पढ़ते रहो, है ना, जर्नल का टेस्ट रखेंगे नेक्स्ट वीक में। जर्नल होगा मतलब सब चैप्टर बनेगा, हर चैप्टर बनेगा इसके बाद, जर्नल नहीं होगा कोई चैप्टर नहीं बनेगा। जर्नल एंट्रीज, डेट, पर्टिकुलर्स, LF, डेबिट, क्रेडिट। ठीक है, स्टार्ट करेंगे। पहला, यहाँ लगेगा कि डिटेल जानना है बोल देना, बता दूंगा, वरना डायरेक्ट एंट्री करेंगे। ठीक है, गुड्स परचेज फॉर 5,000 यूज बाय द प्रोपराइटर फॉर पर्सनल यूज। मालिक घर ले गया गुड्स, क्या होगा? ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट, और गुड्स ले गया तो टू परचेज, कैश ले जा रहा तो टू कैश, गुड्स ले गया तो टू परचेज। ठीक है,
लिखेंगे पहला बिट, डेट तो दिया नहीं है, बिट नंबर लिखेंगे, बिट 1। एंट्री ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिटेड टू परचेज अकाउंट 5000। क्लियर है ये सबको? पहला एंट्री ड्रॉइंग्स कैपिटल माइनस डेबिट, परचेज एक्सपेंस माइनस क्रेडिट, ठीक है। नेक्स्ट बिट नंबर 2 गुड्स स्टोलन इन ट्रांजिट, रास्ता में चोरी हो गया, ठीक है, लॉस है। सेल प्राइस 8000, कॉस्ट प्राइस 6000, किसमें लिखेंगे? कॉस्ट प्राइस पे बताया भी था, देखना एक क्वेश्चन में, देखो ये बताया था एक ठो में, देखो 39 में बताया था, देखो गुड्स वर्थ 5000, कॉस्ट प्राइस 4000, कितना में लिखे थे? 4000। परचेज को हमेशा कॉस्ट प्राइस पे ही लिखते हैं, ठीक है। तो लॉस ऑफ गुड्स इन ट्रांजिट, रास्ता में सामान खो गया, लॉस ऑफ गुड्स, चोरी हो जाता तो लॉस ऑफ गुड्स बाय फायर, अगर आग लग जाता तो बाय फायर, चोरी हो जाता बाय थेफ्ट, रास्ता में गुम हो गया इन ट्रांजिट। अपने मन से बना दिया अकाउंट, ठीक है। अमाउंट 6000, क्लियर है सबको? नेक्स्ट बिट नंबर 3 गुड्स अनइंश्योर्ड, इंश्योरेंस नहीं कराए थे, कितना तो एंट्री होगा? एक ही एंट्री होगा खाली, अनइंश्योर, इंश्योरेंस नहीं है तो एक ही है, इंश्योरेंस होने से ये सब एंट्री होगा आगे का, इंश्योरेंस नहीं है तो सिर्फ एक तो एंट्री है पहला वाला, ठीक है। गुड्स अनइंश्योर्ड 3000, परचेज कॉस्ट वे डिस्ट्रॉयड बाय फायर, तो एक ही एंट्री होगा, लॉस ऑफ गुड्स बाय फायर। टू परचेज कितना? 3000, क्लियर है सबको इतना तक? ठीक है। बिट नंबर 4 गुड्स कॉस्टिंग 1000 डैमेज्ड बाय फायर, इंश्योरेंस कंपनी एक्सेप्टेड 800, इंश्योरेंस कंपनी खाली 800 देगा बोला, ठीक है। हम तो 1000 मांगेंगे एक बार, फिर 800 बाद में मिलेगा, ठीक है। एंड अ चेक इज रिसीव फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी, 3 एंट्री होगा, पहले 1000 का लॉस हुआ, फिर हम 1000 मांगे, 800 मिला, 3 एंट्री होगा, ठीक है। पहला क्या हुआ था? चोरी हुआ था, फायर क्या हुआ था? फायर, ठीक है। तो लॉस ऑफ गुड्स बाय फायर पहला एंट्री। कितना? 1000, 1000 रुपये का नुकसान हुआ, रिकॉर्ड किए। अब इंश्योरेंस कंपनी से मांगेंगे ये 1000 रुपया, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिटेड टू लॉस बाय फायर अकाउंट, सेकेंड एंट्री। अगर पूरा 1000 मिल जाता तो एंट्री होता बैंक टू इंश्योरेंस कंपनी, 1000 1000, ठीक है। लेकिन 1000 नहीं मिला, कितना मिला? सिर्फ 800, तो 800 रुपये रिसीव करेंगे। इंश्योरेंस कंपनी बैंक में ही पैसा देगा तो कैश नहीं यूज करेंगे, वी विल ऑलवेज यूज बैंक। 200 का नुकसान हो गया, रिकॉर्ड करेंगे 200 के नुकसान को,
देखो क्लियर इतना तक? नेक्स्ट लास्ट बिट नंबर 5, गुड्स कॉस्टिंग 500 गिवन एज चैरिटी, सेल प्राइस 600। सेल प्राइस से कुछ करना नहीं है, कॉस्टिंग है 500, तो चैरिटी टू पर कैश नहीं, गुड्स दिए, चैरिटी टू परचेज, गुड्स दिए ना, गुड्स गुड्स कॉस्टिंग, ठीक है। एंट्री, चैरिटी देना, फ्री में सामान देना, दान देना एक्सपेंस है, डेबिट हुआ, और गुड्स कम हो रहा है टू परचेज। देखो समझ में आया कि नहीं इतना? क्लियर है ये? किसी को डाउट है इसमें? 12th में ऑनलाइन स्टूडेंट्स, एनी डाउट? नेक्स्ट 13 देना, विल डू इलस्ट्रेशन नंबर 13। बनाओ टेबल, ठीक है, फॉर्मेट बन गया। स्टार्ट करेंगे फटाफट से। हेडिंग जर्नल्स, ठीक है स्टार्ट करें। पहला, कैश विड्रॉन बाय प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज, क्या होगा एंट्री? ड्रॉइंग्स टू कैश, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, 2000 1000। बिट नंबर 2, गुड्स परचेज 5000, 5 जगह हम सामान खरीदे थे, वह टेकन बाय प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज, मालिक घर ले गया सामान, ड्रॉइंग्स टू परचेज, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिटेड टू परचेज अकाउंट, कितना? 5000। क्लियर है इतना? ठीक है, इतना क्लियर है। नेक्स्ट बिट नंबर 3, पेड 5000 एज लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ द प्रोप्राइटर। ड्रॉइंग्स पढ़ाया था, ये लाइफ का इंश्योरेंस कराना मालिक का, वो ड्रॉइंग से पर्सनल एक्सपेंस है, ठीक है। एंट्री,
ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। अब देखो यहाँ पे कैश लिख दिया, पुराना पुराना वो जो तुम डाउट पूछ रहे थे, फिर उसमें बैंक लिख दिया था अपने मन से इंश्योरेंस प्रीमियम में, है ना, तो बैंक लिखे चल जाएगा। हाँ, कितना अमाउंट? 5,000। क्लियर है इतना? पेज पलटना नहीं, क्वेश्चन पीछे नहीं है ना, क्वेश्चन वहीं पे सामने सामने दिख रहा होगा। नेक्स्ट, बिट नंबर 4, गुड्स अनइंश्योर्ड वे डिस्ट्रॉयड बाय फायर। एक ही एंट्री होगा, है ना, लॉस ऑफ गुड्स बाय फायर। टू परचेज 3,000 3,000। क्लियर इतना? नेक्स्ट, बिट नंबर, ये 5 तो सेम है क्या? जो छोड़ दो इसको, सेम सेम एज अबव। अबव मतलब ये अबव नहीं है, ऊपर। सेम एज अबव मतलब इससे पहले वाले क्वेश्चन में सेम था। अभी क्या करेंगे, 3 तो एंट्री से अच्छा एक नया इलस्ट्रेशन कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, गुड्स ये भी सेम ही है, चलो ये तो एक ही एंट्री कर लो, वाला अलग है, हाउसहोल्ड फर्नीचर वाला। 6, चैरिटी टू परचेज। 5 खाली नहीं किया हूं मैं, क्योंकि 5 वो ऊपर वाले क्वेश्चन में सेम था, ठीक है। चैरिटी टू परचेज कर दिया हूँ, ये भी सेम ही था, बट स्टिल आई हैव डन इट 500, ठीक है। लास्ट वन, पेज नहीं पलटना, ठीक है, सोच के बताना। सोल्ड हाउस होल्ड फर्नीचर 5,000। द प्रोसीड्स, प्रोसीड मतलब जो पैसा आया 5,000, वेर इन्वेस्टेड इनटू द बिजनेस। थोड़ा दिमाग लगाओ और सोच के बताओ। क्वेश्चन समझाऊं मैं? क्वेश्चन बोल रहा है मालिक अपना घर का फर्नीचर बेच दिया, अपना घर का डाइनिंग टेबल बेच दिया, डाइनिंग टेबल बेच के 5,000 रुपया आया, ये 5,000 रुपया व्यापार में लगा दिया, ठीक है। तो व्यापार में क्या एंट्री होगा, बिजनेस में क्या एंट्री होगा, ठीक है, इशिका। एक मिनट, कैपिटल को डेबिट कैसे किया पहले बता दो। आगे अनुष्का, सेम तो कॉन्फिडेंस नहीं है, बाकी सेम आंसर सही है। कैश अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट। अब देखो एक बात समझो, कि मालिक घर का फर्नीचर बेचे कि जमा किया था पैसा, मालिक जहां से भी पैसा लाए, हम क्या मालिक का अकाउंटिंग कर रहे हैं क्या? हम तो बिजनेस का अकाउंटिंग कर रहे हैं। मालिक पैसा दिया बिजनेस को, कैश टू कैपिटल। अब मालिक पैसा कहां से लाया, दैट इज नॉट आवर कंसर्न, ठीक है। एंट्री, कैश अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट। समझ में आया सबको? ये लास्ट वाला, घर का फर्नीचर बेचे या कुछ भी करे उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, पैसा आया बिजनेस में, एंट्री कैश टू कैपिटल। क्लियर है ये? नेक्स्ट 14, 14 करेंगे, स्टार्ट करेंगे, फॉर्मेट बनाएंगे। बनाओ, फॉर्मेट बनाओ, छोटा सा क्वेश्चन है। Make a format for question number 14. डेट पर्टिकुलर्स, बातचीत मत करो। डेट पर्टिकुलर्स, LF, डेबिट, क्रेडिट, ठीक है। बुक से नहीं देखना आंसर, बहुत सारा रॉन्ग भी दिया इसमें, ठीक है।
देखना बिट नंबर 1, बिट नंबर 1 बन गया फॉर्मेट सबका, देखें कैश अकाउंट टू कैपिटल, कैश भी करेक्ट था। देना बिट नंबर 1, रिसीव्ड 19,000 फ्रॉम श्याम ऑन हिज अकाउंट फॉर 20,000। 1,000 डिस्काउंट हो गया क्या? नहीं हुआ। पढ़ाया था ऑन अकाउंट का मतलब अभी एक बार इतना दिया है, फिर बाद में देगा पैसा, ठीक है। और अकाउंट का मतलब बैंक अकाउंट भी नहीं था, ये भी बताया था, ठीक है। तो हम अपने मन से बैंक नहीं मानेंगे, कैश ही लिखेंगे, ठीक है। तो एंट्री, पैसा मिला श्याम से 19,000, कैश अकाउंट डेबिट, पैसा आया टू श्याम अकाउंट। क्लियर है? ये बहुत लोग यहाँ बैंक अकाउंट लिख के आ जाएंगे ऑन अकाउंट सोच के, लेकिन वो कैश ही है, ठीक है, कुछ नहीं बोला, कैश मान के चलते हैं हम तो। और दूसरा 1,000 रुपये डिस्काउंट नहीं है, यही 1,000 रुपये डिस्काउंट कब होता, क्या लिखने से? फुल एंड फाइनल सेटलमेंट लिखता तो डिस्काउंट होता, ठीक है। नेक्स्ट बिट नंबर 2, ठीक है। रिसीव 19,000 फ्रॉम भरत इन सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट फॉर 20,000। अब सेटलमेंट है, अब डिस्काउंट है, ठीक है। देखो कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट दिए तो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू भरत। क्लियर है सबको बिट 2? नेक्स्ट बिट नंबर 3, पेड 9,000 टू मोहन ऑन हिज अकाउंट फॉर 10,000। क्या 1,000 रुपये डिस्काउंट मिल गया हमको? नहीं, अभी एक बार 9,000 दिए हैं, 1,000 फिर बाद में देंगे, ठीक है। तो मोहन को पैसा दे दो 9,000। मोहन लाइबिलिटी है, क्रेडिटर है, कम हो गया, कैश एसेट है, कम हो गया। क्लियर है ये? मोहन टू कैश, नेक्स्ट बिट नंबर 4, पेड 9,000 टू सोहन इन सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट फॉर 10,000। अब डिस्काउंट है, 10,000 की जगह 9,000 देना पड़ा, 1,000 रुपया फायदा हो गया, डिस्काउंट है। सोहन नाम का लाइबिलिटी कम होगा 10,000 से, लेकिन पैसा देना पड़ा सिर्फ 9,000 और डिस्काउंट मिल गया। डिस्काउंट रिसीव, इनकम है, रेवेन्यू है, क्रेडिट। बिट नंबर 5, गुड्स कॉस्टिंग 3,000 डिस्ट्रीब्यूटेड एज सैंपल्स। हम लिख सकते हैं उसको एडवर्टाइजमेंट, ठीक है, ऑल्सो कॉल्ड एज सेल्स प्रमोशन, एक ही बात होता है। वी कैन राइट एडवर्टाइजमेंट, ठीक है, टू परचेज। क्लियर इतना? नेक्स्ट बिट नंबर 6, पेड इनकम टैक्स। पढ़ाया था इनकम टैक्स देना, ड्रॉइंग्स है ना, इनकम टैक्स देना ड्रॉइंग्स है, बताया था, ये रहा 36। इनकम टैक्स पेड, इनकम टैक्स पर्सनल एक्सपेंस है, क्योंकि बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट बोलता है प्रॉफिट मालिक का है। तो प्रॉफिट अगर मालिक का है तो प्रॉफिट के ऊपर जो टैक्स है वो भी मालिक का ही है, ठीक है। तो इनकम टैक्स इज अ पर्सनल एक्सपेंस टू बी रिकॉर्डेड एज ड्रॉइंग्स। इनकम टैक्स लिखोगे गलत होगा, जीरो मिलेगा, ड्रॉइंग्स टू बैंक।
20,000 20,000, क्लियर है। नेक्स्ट बिट नंबर 7, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, ये भी ड्राइंग्स है। लाइफ का इंश्योरेंस कराना, मालिक के लाइफ का इंश्योरेंस कराए हैं, ड्राइंग्स है। ड्राइंग्स टू कैश या बैंक, कुछ भी बोला था क्या कुछ, चेक बोला। पाँच हजार है ना। लास्ट 8, गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, कॉस्ट 4,000। इंश्योरेंस के बारे में कुछ बोला नहीं है, खाली एक तो एंट्री हो जाएगा, लॉस ऑफ गुड्स बाय फायर टू परचेज, 4,000 4,000, क्लियर है। तो दिस इज ऑल अबाउट अप टू इलस्ट्रेशन नंबर 14। 15 अभी नहीं कर पाएंगे क्योंकि फिक्स्ड एसेट से हम पढ़े नहीं है रिलेटेड। 15 हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, बस बाकी नेक्स्ट क्लास, और एक क्लास लगेगा। ऑनलाइन स्टूडेंट्स कैन लीव।